बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आज सब खैर आफियत से होंगे। एक शख्स जो कि दिन रात मखलूक खुदा को अजियत पहुँचाने की तदबीर सोचता रहता था, एक दिन उसे शरारत सूझी और उसने अपने घर के सामने रास्ते में एक लंबे लंबे कांटों वाली झाड़ी लगा दी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो झाड़ी खासी बड़ी हो गई और वहाँ से गुजरने वाले लोग वहाँ से बच बचा कर गुजरने लगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कांटा पाँव वगैरह उनके जख्मी कर देता था। तो लोगों ने उसे काफ़ी मलामत की और उससे कहा कि आपने ये झाड़ी अपने घर के सामने उगने क्यों दी? आप तकलीफ की इंतहा हो चुकी, इस झाड़ी को उखेड़ दो। वो मुस्कुराया और उसने नरमी से कहा कि उखेड़ दूंगा, लेकिन फिर भी उसने इस झाड़ी को नहीं उखेड़ा। लोग तंग आकर हाकिम वक्त के पास गए और उसकी शिकायत की कि इसने अपने घर के सामने झाड़ी लगाई हुई है कांटों वाली, जिससे हमारा रास्ता आधा जो है वो इस झाड़ी ने रास्ता घेर लिया है और हमें गुजरने में दुश्वारी होती है। हाकिम वक्त ने उस जालिम शख्स को तलब किया और उसको काफ़ी बुरा भला कहा और उससे कहा कि इस झाड़ी को उखेड़ दो यहाँ से, इस रास्ते में से। इस जालिम शख्स ने कहा कि अभी हुक्म की तामील होगी, मैं इस झाड़ी को उखेड़ दूंगा। लेकिन वो जब हाकिम वक्त के दरबार से वापस गया वादा करके, तो वो फिर भूल गया और उसने जो है वो झाड़ी को नहीं उखेड़ा। लोग उसे याद भी करवाते, कहते भी रहे कि इस झाड़ी को उखेड़ दो, लेकिन वो कहता कि अभी मुझे फुर्सत नहीं, मैं कल उखेड़ दूंगा। इस तरह कल कल करते करते इस बात का नतीजा ये निकला कि वो झाड़ी काफ़ी बड़ी हो गई और ये जालिम शख्स उसको हटाने में आजिज रहा। वो एक दरख्त बन गया, जमीन के अंदर बहुत गहराई तक चली गई थी और ये जालिम शख्स अब उसको हटा ना सकता था। इस तरह जो दरख्त था वो जवान होता गया और जो इसको उखेड़ने वाला था वो कमज़ोर होता गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या दर्स मिलता है, क्या सबक मिलता है? कि इसी तरह हमारी वो बुरी आदतें हैं और वो हमारे गुनाह के काम हैं कि जिनकी इस्लाह में हम जितनी देर करते चले जाएंगे, जितनी सुस्ती करते चले जाएंगे, इनकी जड़ें इतनी ही मजबूत तर होती चली जाएंगी। और इसलिए हमें अपने जो बुरी आदतें हैं और अपने जो गुनाह हैं, इनकी इस्लाह में देर नहीं करनी चाहिए। हर बुरी आदत को एक हारदार झाड़ी समझना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।